ओकरुन को सच में पावरफुल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओकरुन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं जितना हम सब की एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ भाई उसके पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, तो यहाँ पे वो स्पीड के मामले में बहुत ज्यादा तेज होगा और जो उसकी पावर्स है ना वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। बट लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है इस एपिसोड के अंदर जहाँ पे ओकरुन को लगता है कि भाई वो कुछ भी नहीं है। लिटरली वो यहाँ पे इविलाई के सामने हल्का सा भी नहीं टिक पाता, यहाँ पे वो बेबस हो जाता है इतना बुरा। तब उसको एहसास होता है कि हाँ मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ इस मोमेंट पे। तो आखिर मैं कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ। और ये वाला जो मोमेंट रहता है ना ओकरुन के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, क्योंकि जैसा कि तुम सबको पता है अभी लेटेस्ट में डेन का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है। तो उसके अंदर एक मोमेंट ऐसा बनता है जहाँ पे जो ओकरुन है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि हमारे चैनल पे एनिमे से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर तुम स्किप करोगे ना तुम्हारा जो मजा पूरा खराब होने वाला है। तो जैसे कि हम सबको पता जो ओकरुन के पावर्स है उसको टर्बो ग्रैनी से पावर्स मिली है। तो जैसे टर्बो ग्रैनी ओकरुन के बॉस एक्वायर कर लेती है तो जो उसके पावर्स है टर्बो ग्रैनी की थोड़े बहुत जो पावर्स रहते हैं वो ओकरुन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो उसके पास चली जाती है और वो जो अपनी पावर्स है इसको यूज करने लग जाता है बस। पर लेकिन ये जो पावर्स है ना वो उसको बस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही यूज कर सकता है। और ओकरुन ने अपनी पावर्स तब से यूज नहीं करी जब वो लास्ट टाइम एविलाई से फाइट करता है। उसके बाद वो इतने ज्यादा अपनी पावर में आ जाता है कि वो उसके बाद से कभी दोबारा अपनी पावर से यूज कर ही नहीं पाता। फिर उसके बाद हमने उसे लास्ट बार एपिसोड 7 में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, जहाँ पे जब ओकरुन और मोमो वापस घर पे लौट आते हैं तो जीजी है वो खुश होकर उसे मिलने के लिए चला जाता है और जो आयरा है वो भी जाते हैं। बट लेकिन तभी जो आयरा एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है वो जीजी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से तुरंत एविलाई के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो दूसरे लोग हैं वो सारे इसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन जो एविलाई है यहाँ पे वो अपने घर वाला आत्माओं का कवच बनाता है, जिसकी वजह से जो गर्म पानी वो वहाँ पर नहीं जा पाता। और इसी सीन के बीच में जो मोमो की ग्रैनी रहती है वो तिलिस्मी चिन उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, बट एविलाई के पावर की वजह से जो ग्रैनी का हाथ है वो पूरा जल जाता है, जिसकी वजह से जो एविलाई है वो मोमो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। और इसी मोमेंट पे ओकरुन ट्रांसफॉर्म होता है, बट लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो बस वो खड़े होकर चिल्लाता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ओकरुन चाह रहा था कि वो एविलाई से खुद लड़े और उसको अपने आप से लड़ाए ताकि जो मोमो है वो बच जाए। पर यहाँ पे एविलाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसके बाद से। यहाँ पर एविलाई सिर्फ मोमो को ही निपटाना चाह रहा था और यहाँ पे एविलाई मोमो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, बट और यहाँ पे उसको निपटाने वाला ही रहता है। तभी जो मोमो है वो अपनी साइकिल पावर से उसको दूर तो कर देती है, बट वो अपनी मैजिक पावर्स की वजह से उसके पास आता है, उसको गला दबाना चालू कर ही देता है। इस मोमेंट से जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है ना वो ओकरुन नहीं रहता है। यहाँ पे उसके सामने एविलाई मोमो को मारने वाला रहता है, बट यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो यहाँ पे यही चीज देखता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि ग्रैनी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो पावर्स है एविलाई की वो उनसे बहुत ज्यादा। यहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए ओकरुन के यहाँ पे बहुत अफसोस हो रहा था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे वो एविलाई के सामने कुछ भी नहीं है। वो तो इस मोमेंट पे जो मोमो है वो थोड़ी समझदार रहती है, जो अपने मुंह के अंदर गर्म पानी रखती है और जैसे उसके पास आता है तो उसके ऊपर अपना गर्म पानी फेंक देती है, जिसकी वजह से जो एविलाई वो चेंज होकर जीजी बन जाता है। और जैसे वो जीजी बनता है तो वो तुरंत उसको छोड़ देता है और जो ओकरुन है वो तुरंत आ जाता है मोमो को बचाने के लिए और उसको ढक देता है। इस मोमेंट पे ओकरुन को बस यही सोचता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, जिसकी वजह से ओकरुन को दोबारा सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा ही पावरफुल बनना है ताकि मैं एविलाई को रोक सकूं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें वीडियो पसंद आई होगा, तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।